हेलो बच्चों। आज हम अपने प्रीवियस ईयर जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन मैथ्स का है नेचुरल नंबर पे ऑल नेचुरल नंबर आर एंड ज़ीरो आर कॉल्ड एज क्या होते हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, आगे सो ऑन चलते रहते हैं। वहीं पे जो होल नंबर होते हैं ना, वो 0 से शुरू होते हैं और वो इन्फिनिटी तक चलते हैं। नेचुरल नंबर तो ये हो गए, इसमें ज़ीरो भी आ रहा है, दैट मीन्स कौन से हो गए? होल नंबर। तो इसका आंसर होगा होल नंबर। पी एंड क्यू आर टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट पी क्यू, दो पॉजिटिव इंटीजर है पी और क्यू, इनका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं ना तो 64 आता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पी प्लस क्यू, इसमें पी प्लस क्यू कौन सा नहीं हो सकता? पहला ऑप्शन देखो, इसको हम लिख सकते हैं ना 8 इंटू 8, है ना, तो ये मल्टीप्लाई आ रहा है, तो मतलब ये तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन 16 इंटू 4 लिख सकते हैं इसको, 16 प्लस 4 होता है 20, 8 प्लस 8 होगा 16, वो भी नहीं हो पाएगा। ये भी हो जाता है 64, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है 32 इंटू 3, 96 होता है इजिकल टू 35 हो रहा है, मतलब यही ऑप्शन होगा आपका आंसर। ठीक है, उसमें देखना था कि कौन सा नहीं हो सकता, तो यही है जो प्लस करके तो चलो 35 हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करके हमारा 64 नहीं बना रहा। अगर इधर 34 होता तो हो जाता। इसका देख लो 64 इंटू 1 और प्लस करोगे तो 65 आता है, तो ये भी नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट प्लेज फुटबॉल, 50% प्ले क्रिकेट, 18% ऑफ द स्टूडेंट प्लेज नाइदर फुटबॉल नॉट क्रिकेट। अच्छा, कोई भी स्कूल होगा, कहीं भी होगा, कितना होगा खुद में वो 100%। ठीक है, उसमें से 18 लोग जो हैं, 18 बच्चे हैं, वो कुछ भी नहीं खेल रहे, मतलब कि क्लासेस में बैठे हुए हैं, तो खेलने वाले कितने हो गए? 82%। अब ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी का होता है, तो परसेंटेज भी हम इस क्वेश्चन से निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन में ये लगा सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब होता है जो सब में आ जाए, इसका मतलब होता है पर्टिकुलर हो, दूसरा पर्टिकुलर, ये होता है जो चीज़ कॉमन हो। ठीक है, अब निकालने परसेंटेज ऑफ प्लेइंग बोथ, कॉमन निकालना है। अच्छा, है कितने बच्चे? 82, 40 फुटबॉल खेल रहे हैं, वहीं पे 50 क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हमें निकालना है जो दोनों खेलते हो। 90 माइनस 82 ए इंटरसेक्शन बी, 8% ऐसे है जो दोनों खेलते होंगे। ठीक है, अच्छा देखो, व्हाट इज़ द 20% ऑफ 25% ऑफ 300? 1/4, 1/5। ठीक है, 5 से जाता है ये 60 टाइम, 4 से जाता है 15, ऑप्शन विल बी 15। ठीक है, अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, इन सब का अर्थमेटिक मीन निकालना है। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, चलो मैं आपको डेविएशन से बताता हूँ। अच्छा, मीन दिया उन्होंने, सॉरी मीन ये तो ना, मीन उन्होंने दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? 12। तो जो पहला नंबर है वो 12 से कितना कम है? 12 से 9 कम है, प्लस का 9। दूसरा जो है वो 1 कम है, तीसरा जो है वो 7 कम है, मतलब कि उसे 5 चाहिए, 5 कम है ना, 7 था। जो आगे वाला नंबर है वो 3 कम है, जो उसके आगे वाला है वो 3 ज़्यादा है, उसके आगे वाला 1 ज़्यादा है, उसके आगे वाला 4 कम है, उसके आगे वाला 7 ज़्यादा है, उसके आगे वाला 5 ज़्यादा है, उसके आगे वाला
9 ज़्यादा है, उसके आगे वाला 2 ज़्यादा है। अच्छा, 3 से 3, 1 से 1, 5 से 5, 9 से 9, तो बचा कौन कौन सा, +4 -9, -7 -2, 9 हो गया। ठीक है, इसको ही करते हैं तो -5, मतलब कि हमें +5 चाहिए, तभी तो जो वैल्यू आएगी पूरा ज़ीरो आएगा ना। ये होता है डेविएशन मेथड। इसमें क्या होता है कि जो फाइनल वैल्यू होती है वो ज़ीरो के इक्वल आती है। अब देखो, ये हमारे पास यही बच रहा है -5, मतलब कि हमें जो x की वैल्यू है ना, उसे कितना चाहिए होगा एक्स्ट्रा, +5 चाहिए होगा, तभी वो इसको ज़ीरो बना सकती है। इसका मतलब अगर x में हम +5 जोड़ेंगे तो वो मीन के इक्वल आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 7, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो x की वैल्यू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एवरेज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वाज कैलकुलेटेड एज 35। 100 कैलकुलेशन का मीन कितना है, 35। इट वाज फाउंड लेटर, हमें बाद में पता चलता है कि दैट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज मिसरीड एज 83 इंस्टेड ऑफ 53। 53 की जगह एक ऑब्जर्वेशन को हमने 83 रीड कर लिया, मतलब कि ज़्यादा रीड कर लिया, तो मीन भी ज़्यादा आया होगा। अब कम थी एक्चुअल में, वैल्यू जो थी वो कम थी, लेकिन हमने ज़्यादा रीड कर ली, तो इसका मतलब हमें ज़्यादा वैल्यू है हमारे पास, उसको कम करना पड़ेगा। इसीलिए जो गलत है उसके साथ माइनस, जो सही है उसके साथ प्लस। टोटल ऑब्जर्वेशन थी कितनी, 100, कर लो इसमें से कितना आता है ये, 30 बचता है ना माइनस का, तो मतलब -0.3, तो 34.7 ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट इज़ 50, 2 स्टूडेंट इज़ 6 बच्चों का 50 है, 51 बच्चों का, ओ सॉरी 2 बच्चों का 51 है, 2 बच्चों का 55 है। मान लो हमने ये मीन मान लिया कि हमारे पास ये मीन है। ठीक है, अब देखो कितना कम है मीन से, ये एक कम है ना, एक कम है, एक कम है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -6, कितना ज़्यादा है ये, 4 ज़्यादा है ना, तो मल्टीप्लाई होगा प्लस का, तो ये तो पूरा वही है ना, मीन ही है, इसमें ना कोई ज़्यादा ना कम है, तो इसलिए ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो ही आएगा। तो हमारे पास कितना ज़्यादा आ रहा है मीन, 2। टोटल कितनी टर्म्स थी, 6 + 2 8, 8 + 2 10, तो 0.2 ज़्यादा आ रहा है मीन। ठीक है, तो कितना होना चाहिए, तो हमने जो माना था वो इतना माना था, लेकिन हमारे पास आ कितना रहा है, ज़्यादा आ रहा है ना, तो ऑब्वियसली ये होगा 51.2। ठीक है, एक्चुअल में मीन ये रहा होगा, तभी हमारा मानने में, इसको मानने पे ये आया ज़्यादा आ रहा है 2। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ रेडियो इज़ 600, जो कॉस्ट है किसी रेडियो की वो 600 रुपीज़ है। ठीक है, द 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज चार्ज टूवर्ड्स द ट्रांसपोर्टेशन, 5% जो है कॉस्ट प्राइस का कितना होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन पे चार्ज लगा है, मतलब किराया दिया उसने। आफ्टर एडिंग इट, इसको भी ऐड कर दिया किसमें, कॉस्ट प्राइस में, तो कितना हो गया आप कॉस्ट प्राइस, ये हो गया अब आपके पास कॉस्ट प्राइस। इफ़ द नेट प्रॉफिट इज़ टू बी मेड इज़ 15%, 15% को से नेट प्रॉफिट भी कमाना है, मतलब कि 630 की चीज़, देखो 15% का मतलब क्या होता है, 3/20। ठीक है, तो प्रॉफिट कमाना है, 20 की चीज़ 23 में बिकी होगी, तो 20 की चीज़ है ना, तो 23 में बिक रही है, तो इसको अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, लास्ट में 9 आना चाहिए, 23 3 ज़ा होता है 69। ठीक है, 6 कैरी, 23 6 ज़ा होता है
115 में 20 ऐड करो, 135 है ना, 135 प्लस 3 138, 138 प्लस 6 144 अपॉन 2, तो ये जाएगा 7 से, 2 से, 4 से 0.5, तो ये वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन डिवाइड किया तो ये आया, ठीक है। While selling an article for 960, a man incurs a loss of 4%. What is the cost price? एक आदमी है, वो इतने की चीज़ बेचता है, तो उसे लॉस कितने का होता है? 4%। मतलब कि 100 की चीज़ होगी, 100% की, वो 4% के लॉस पे बिकी, मतलब कि 96% की बिकी होगी, लेकिन बिक कितने की रही है? 96 की। तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी है 10 से, तो 100% 1000, कॉस्ट प्राइस रहा होगा 1000 रुपीज़। वाई सेलिंग ए कार फॉर 64,000, इसको लॉस हुआ 20% का, मतलब कि 100 की चीज़ 80 की बिकी होगी, तो हमें 100 की निकालनी है। 0 से 0 कैंसिल, तो 80,000 की वो चीज़ रही होगी एक्चुअल में, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन मैथ्स के, जो हमने आई थिंक कर ही लिए हैं पूरे ही, है ना।